सीमा और गीता नाम की दो चुड़ैलों की दोस्ती थी। एक दिन सीमा और गीता पेड़ पर बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं कि अचानक उन्हें किसी इंसान के उनके इलाके में आने का एहसास हुआ। आज रामू को शहर से लौटते समय बहुत देर हो जाने के कारण वह जंगल वाले छोटे रास्ते से गांव वापस आ रहा होता है। अचानक गीता चुड़ैल रामू के सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगी। रामू अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। तभी गीता चुड़ैल रामू को देखते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? आज तुझे ही मैं अपना भोजन बनाऊंगी। इतना कहकर गीता चुड़ैल रामू की ओर बढ़ने लगी। तभी सीमा चुड़ैल रामू और गीता चुड़ैल के बीच में पेड़ की डाली से कूदकर आ गई और तभी रामू अपनी जान बचाकर वहां से बचने में कामयाब हो गया। गीता चुड़ैल बोली, आज तक मेरे इलाके से इतनी देर शाम को कोई भी बचकर नहीं जा पाया है। आज तुम्हारी वजह से वह आदमी बचकर भाग गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर जरूर मारूंगी। सीमा चुड़ैल बोली, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसकी जान के पीछे ही पड़ गई? तुम्हें इससे क्या? बस मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर को मेरे इलाके से गुजरने की? अब तक भागते हुए रामू अपने गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचकर उसने फौरन गांव के सभी लोगों को आवाज देकर गांव के बीचों बीच स्थित पंचायत वाले चबूतरे पर इकट्ठा होने को बोला। गांव के सभी लोग फौरन इकट्ठा हो गए। रामू को इस हाल में देखकर गांव के सरपंच बोले, क्या बात है रामू, तुम इतना परेशान क्यों हो? गांव के पास वाले जंगल में मुझे एक चुड़ैल मारना चाह रही थी, लेकिन मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया। आज से आप सभी को यदि अपनी जान बचानी है तो उस जंगल के रास्ते से अधिक देर होने पर मत आइएगा। रामू की इतनी बातें सुनकर राजू बोला, तुम हमें चुड़ैल की झूठी कहानी सुनाकर डराना बंद करो। सरपंच बोले, राजू तुम शांत रहो। रामू, यदि तुम्हारी बात सही है तो तुम कुछ दिन यहीं गांव में ही अपने घर में रहना, शहर मत जाना, नहीं तो वह चुड़ैल तुम पर फिर से हमला कर सकती है। और उधर जंगल से गीता चुड़ैल भेष बदलकर गांव में रामू को ढूंढने जाने लगी। गीता चुड़ैल को ऐसा करते सीमा चुड़ैल देख लेती है। सीमा चुड़ैल गीता चुड़ैल से पहले गांव पहुंचकर रामू को ढूंढ लेती है। सीमा चुड़ैल रामू को सावधान करने के लिए जैसे ही उसके पास पहुंची, रामू सीमा चुड़ैल को देखकर डरकर बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो। रामू को यूं डरा सहमा हुआ देख सीमा चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम सावधान रहना। गीता चुड़ैल तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रही है। बचकर रहना, नहीं तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। मैं तुम्हें यही बताने आई थी। रामू को चुड़ैल से बात करते हुए गांव का एक आदमी देख लेता है और थोड़ी ही देर में वह सभी गांव वालों को साथ लेकर वहां आ जाता है। तब तक सीमा चुड़ैल रामू को सावधान करके वहां से जा चुकी थी। राजू बोला, मुझे तो पहले ही इस रामू पर शक था कि यह चुड़ैलों के साथ मिलकर हम सभी गांव वालों को डराना चाहता था, इसलिए तो यह अभी एक चुड़ैल से बात कर रहा था। नहीं भाई, जिस चुड़ैल से मैं अभी बातें कर रहा था वह सीमा चुड़ैल है और उस चुड़ैल से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं सीमा चुड़ैल की वजह से ही गीता चुड़ैल से बच पाया था। सीमा चुड़ैल तो आज भी मुझे गीता चुड़ैल से बचाने के लिए मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, क्योंकि गीता चुड़ैल मुझे मारने के लिए उसी दिन से गांवों में ढूंढ रही है। अभी रामू की बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि खौफनाक हंसी के साथ गीता चुड़ैल वहां आ जाती है। गीता चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले बहुत ही डर गए। तभी गीता चुड़ैल बोली, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। इतना कहकर जैसे ही गीता रामू को मारने ही वाली थी कि सीमा चुड़ैल वहां आ जाती है। सीमा, तुम? हाँ, मैं तुम्हें उसी दिन से देख रही हूँ जब से रामू तुमसे बच गया था। मुझे पता था कि तुम रामू को गांव में ढूंढ रही हो ताकि उसे मार सको, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करती हुई तुमसे पहले रामू को ढूंढकर उसे सारी बात बता दी थी। सीमा, तुम बीच में मत पड़ो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने देर शाम को मेरे इलाके में आने की हिम्मत की है। वाह गीता, तुम और हम भी तो इंसानों की बस्तियों में आते हैं। क्या कभी इंसानों ने हमें रोका अपने इलाके में आने से? नहीं रोका ना।
तो फिर क्यों तुम बेचारे रामू के पीछे पड़ी हो? इसे माफ कर दो। हाँ गीता जी, हम सबको मत मारो, हमें माफ कर दो। अब हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे। इतनी बातें सुनकर गीता चुड़ैल बोली, चलो ठीक है सीमा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिर इंसानों ने हमें कभी कोई हानि भी तो नहीं पहुंचाई।